हुई थी 69 साल पुराने मुरथल के फेमस अमृत सुखदेव ढाबे की शुरुआत। कौन है अमृत और सुखदेव, जिनके नाम पर है ये मशहूर ढाबा? कैसे अमृत सुखदेव ढाबा बना था एक मामूली ढाबे से 5 स्टार ढाबा? जब बात पराठों की हो तो मुरथल का फेमस ढाबा अमृत सुखदेव याद ना किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस ढाबे के पराठे होते ही इतने लजीज हैं कि लोग यहाँ दूर दूर से इनका टेस्ट लेने के लिए आते हैं। दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोग तो मुरथल के पराठे खाने के लिए कभी भी चले जाते हैं। यहाँ सातों दिन 24 घंटे हजारों की भीड़ पराठे खाने आती है। अमृत सुखदेव की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी से लग सकता है कि देश के तमाम राज्यों में हाईवे किनारे इसी नाम से मिलते जुलते ढाबे खुल गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक मामूली सा ढाबा लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बन गया। तो चलिए आज हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आखिर अमृत सुखदेव ढाबे ने इतना फेम पाने से पहले कितनी मुश्किलों का सामना किया था। बता दें कि अमृत सुखदेव ढाबे की शुरू होने की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत लुधियाना के मिलरगंज से हुई थी, जहां पर सरदार लक्ष्मण सिंह ट्रक ड्राइवर्स के लिए ढाबा चलाते थे। सरदार लक्ष्मण सिंह ट्रक ड्राइवर्स के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि लक्ष्मण सिंह को ट्रक ड्राइवर्स को प्यार से खाना खिलाने का बहुत शौक था, जिसके कारण उनका ढाबा खूब चलता भी था। लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी जो उनके बाद ढाबे को संभाल सके। जिसके चलते उन्होंने अपनी एक बहन से एक लड़का गोद ले लिया, जिसका नाम था प्रकाश सिंह। तो वहीं दूसरी बहन से भी उन्होंने एक लड़का गोद ले लिया, जिसका नाम था लाल सिंह। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद हर देसी घर की कहानी की तरह दोनों भाइयों के बीच अनबन होना शुरू हो गई। इसके बाद सरदार लक्ष्मण सिंह ने उनके दोनों बेटों के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए एक बड़ा फैसला किया, जहां वो अपने बेटे प्रकाश के लिए अलग से ढाबा खोलने के लिए नई जगह तलाशने लगे। इसमें उनका साथ कुछ ट्रक ड्राइवर्स ने भी दिया, जिसके बाद उन्हें मुरथल के पास ढाबा खोलने की जगह मिल गई। इसके बाद फिर साल 1956 में प्रकाश सिंह लकड़ी के खंबे, फटे हुए टेंट और अपनी पत्नी के सहारे के अलावा मुरथल में कुछ लेकर नहीं आए। उस समय मुरथल सिर्फ एक हाईवे स्टॉप था, जहां पर दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं हुआ करता था। ऐसे में प्रकाश ने वहां पर एक जगह किराए पर ली। फिलहाल जहां अभी अमृत सुखदेव ढाबा है, उससे ये जगह करीब 4 किलोमीटर दूर थी। प्रकाश और उनकी पत्नी इसी ढाबे में ऊपर वाली मंजिल पर रहने लगे और नीचे ढाबा चलाने लगे थे। और ढाबा भी थोड़े ही समय में चलने लगा था, क्योंकि इसकी वजह यह भी थी कि उनके पिता यानी कि सरदार लक्ष्मण सिंह की ट्रक ड्राइवर्स के साथ काफी ही अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे, जिसके चलते जितने भी ट्रक वहां से होकर गुजरते थे तो वो वहां जरूर रुकते थे। बता दें कि प्रकाश सिंह और उनकी पत्नी ने ढाबे की शुरुआत में काफी ही नॉर्मल सा मेन्यू रखा था, जिसमें उन्होंने दाल रोटी और 3 तरह के पराठे रखे हुए थे। ऐसे ही देखते देखते उनका ढाबा काफी ही फेमस हो गया। लेकिन फिर प्रकाश को नुकसान भी होने लगा था, क्योंकि जिस जगह को उन्होंने किराए पर लिया उस जगह का मालिक किराया बढ़ाने का दबाव बनाने लगा। जिसके बाद फिर प्रकाश सिंह ने अपने पुराने ढाबे से कुछ दूरी पर एक छोटी सी जमीन खरीद ली। जिसके बाद उन्होंने फिर से एक और बार अपना ढाबा खड़ा किया। वहां भी ट्रक वालों की लंबी लाइनें लगने लगी, क्योंकि वहां पर खाने के साथ साथ ट्रक्स पार्क करने की भी खूब जगह थी, जिसकी वजह से वो जगह लोगों के लिए एक रेस्ट स्पॉट बन गया और इस तरह से ढाबा फिर से चल निकला। वहीं फिर साल 1967 में प्रकाश सिंह को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमृत रखा। और फिर जब उन्हें दूसरा बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम सुखदेव रखा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 1982 में प्रकाश सिंह की जिंदगी में एक बार फिर से भूचाल आ गया। उस साल भारत में एशियन गेम्स हो रहे थे। सरकार ने NH1 के हाईवे को 2 लेन से 4 लेन करने का फैसला किया था। प्रकाश सिंह के ढाबे के सामने जो पार्किंग वाली जगह थी उसको ले लिया गया। इसके बाद उनके पास कोई जगह नहीं बची। मजबूरन उन्हें तीसरी बार अपना ठिकाना बदलना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 300 रुपए महीने पर एक नई दुकान ली। फिर अगले 30 साल इसी दुकान में ढाबा चलता रहा।
समय के साथ साथ ढाबा खूब अच्छा चलने लगा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि साल 1985 तक ढाबे का कोई नाम ही नहीं था। जिसके बाद प्रकाश के दोनों बेटे यानी कि अमरिक और सुखदेव ने अपने पिता यानी कि प्रकाश सिंह से ढाबे को नाम देने की बात कही, लेकिन प्रकाश को ढाबे का नाम रखना काफी ही अटपटा लगा। लेकिन फिर अपने बेटों की जिद के आगे प्रकाश सिंह ढाबे का नाम रखने के लिए मान गए और इस तरह से ढाबे का नाम उनके दोनों बेटे यानी कि अमरिक सुखदेव के नाम पर रखा गया। जिसके बाद प्रकाश सिंह के द्वारा रखी इस नींव को उनके दोनों बेटों ने इस कदर बदल दिया कि आज के दौर में ये ढाबा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता। उन्होंने ढाबे में आने वाले अपने गेस्ट के लिए प्रीमियम वॉशरूम्स बनवाए, रेस्टोरेंट जैसी सेटिंग्स बनाई और इतना ही नहीं, ढाबे के रेट पर 5 स्टार वाली क्वालिटी भी परोसी, जिसकी बदौलत आज उनके पिता का ये छोटा सा ढाबा हर रोज 7,000 से भी ज्यादा गेस्ट को सर्विस देता है। छोटी सी जगह से शुरू हुआ ढाबा आज लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, इस ढाबे को लेकर लोगों के मन में काफी ही क्रेज बना हुआ है, जिसके कारण ये ढाबा सालाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लेता है। साल में 100 करोड़ से भी ज्यादा कमाई करने वाले अमरिक सुखदेव को बिना किसी फंडिंग के बनाया गया था, लेकिन इसमें आने वाले हर गेस्ट के लिए बाउंडलेस रिस्पेक्ट थी, है और रहेगी। अमरिक सुखदेव की कहानी सुनने के बाद मुझे फिल्म किंग्समैन का एक मुहावरा याद आ गया और वो है मैनर्स मेक्स द पर्सन। और इस केस में तो शिष्टाचार ने बहुत बड़ा भाग्य बनाया। वो कहावत है ना, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। कुछ ऐसा ही प्रकाश सिंह के साथ भी हुआ, क्योंकि ढेर सारी परेशानी आने के बावजूद वो रुके नहीं और यही वजह है कि आज उनका ये ढाबा नामी रेस्टोरेंट में गिना जाता है। अगर आपको मशहूर अमरिक सुखदेव ढाबे की कहानी पसंद आई हो तो ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल इंस्टा फीड को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।